हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपको इस रिश्ते में जो भी लोग प्रॉब्लम फेस करें तो आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। हमारे पास है 3 पाइल। पाइल 1 में है ये नेल पॉलिश रेड, पाइल 2 में है आईलाइनर, पाइल 3 में है ये नेल रिमूवर। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से करें, नंबर के हिसाब से करें, जो भी आपका इंट्यूशन कहता है आप लोग चूज कर लीजिए एक फाइल। और टाइम स्टैम्प्स देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ओके, आप लोग चेक कर लेना। और ये जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये नील पॉलिश चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या बताता है टैरो। पहले देखते हैं क्या है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर ओरेकल में से है हैव फन, गिव मोर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ट्रस्ट। ओके, फिर है हमारे पास ऑक्यूपेशन एंड बैड हेल्थ। ठीक है, तो आप लोग, आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में स्पेशली यहाँ पे मौजूद है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। नहीं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी। ओके, तो ये हो सकते हैं। ओके, मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि आपको इस रिश्ते पे वेट करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली इस रिश्ते पे पोटेंशियल है। ओके, एक प्यार भी है, एक इमोशन भी है, एक डीप कनेक्शन डेफिनेटली है। अब मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, बट यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा प्यार है। ओके, एक दूसरे के लिए ही है ये प्यार, मतलब म्यूचुअल। एंड किंग ऑफ कप्स बताता है का पार्टनर के दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा इमोशन वो आपके लिए रखते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो उसे रोक रहा है या प्रॉब्लम फेस कर रहा है कुछ जगह पे वो अपने लाइफ में। तो इसलिए हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा हुआ, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स, 10 ऑफ सोर्स, तो कुछ बुरे किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको, जहाँ पे हो सकता है कि वो पर्सन प्यार करते हैं फिर भी वो फीलिंग्स को दबा के रख रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ओके, तो तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, क्या सच में ये कनेक्शन सही है या नहीं। ओके, जो सही भी है थोड़ा सा। ओके, तो ऐसा एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। बट नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स, तो कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है आपके दिमाग में, क्या करना चाहिए। वो तो आपके लिए एक्शन ही नहीं लिया, वो तो आपको छोड़ दिया, वो तो एक्सप्रेस नहीं करता, वो तो आपके लिए कुछ भी नहीं करता। तो क्या वो सच में प्यार करते हैं या नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो फिलहाल शायद आप फ्लो के साथ चल रहे हो। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आपका, ये सब ज़्यादा सोच के, ओवर थिंकिंग करके। तो आपको अगर ज़्यादा सोच रहे हैं तो बस फ्लो के साथ चलिए। ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होगा। आई नो डिवाइन टाइमिंग ये सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, आई नो कि कब होगा कब होगा, आप लोगों का यही सवाल होता है। बट ये जनरल रीडिंग होता है गाइस, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइम बताना प्रॉब्लम है। बट व्हील फॉर्चून मुझे ये भी बता रहा है कि फ्लो के साथ चलने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए दिमाग से, एटलीस्ट दिमाग से रिलीज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहे हैं फिलहाल थोड़ा आप करियर में फोकस्ड होइए अपना। खुद के ऊपर फोकस कीजिए, हेल्थ पे फोकस कीजिए, मतलब पूरी तरीके से खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद को बिजी रखिए। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है। ओके, करियर को लेके, मनी को लेके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहा है किसी का। आप दोनों में से किसी का या फैमिली में से किसी का हेल्थ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। डेफिनेटली किसी का हेल्थ इश्यूज है। 10 ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है अच्छे तरीके से कि हेल्थ इश्यूज है, बल्कि ये रिवर्स में है लेकिन फिर भी ठीक है।
तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों से रोक रहा है, तो डेफिनेटली वो खुद के लाइफ में कुछ चीज़ें हैं करने में बिजी है अभी भी। तो यही प्रॉब्लम है, वो आपके पास आ नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ऑक्यूपेशन एंड बैड हेल्थ, तो डेफिनेटली हेल्थ का भी इश्यूज हो सकता है, और ऑक्यूपेशन, करियर, मनी का भी इशू हो सकता है। ओके, कुछ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट ये मुझे दिख रहा है। बट वो हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज था, वो करियर में फोकस करना चाहता है, सेव करना चाहते हैं पैसा, फिर शायद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या बता रहा है यूनिवर्स? ओके, आपको बता रहे हैं ज्यादा दिमाग में जोर मत डालिए, ज्यादा सोचिए मत। ओके, अब अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि आपको क्या लगता है वो पर्सन प्यार करते हैं या नहीं। ओके, आपका दिल की बात सुनिए। ओके, उसका बाहर का एक्टिविटी, आई नो एक्टिविटी हमें देखना पड़ता है, बट उसका एक्टिविटी से कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे फिलहाल। नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स, तो ज्यादा सोचिए मत वो। ओके, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस रिश्ते पे आप ट्रस्ट रख सकते हैं, यूनिवर्स यही बता रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए इस इंसान पे एंड इस रिश्ते पे कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ सकता है, आने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, आगे एक कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज, आपका किस्मत का जो पहिया घूमने वाला है, और आपके लाइफ में मूवमेंट जरूर आएगा, एंड लक कहीं ना कहीं आपके साथ देगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहे हैं कि डेफिनेटली डेस्टिनी आप दोनों को मिलाने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, गॉड भी कोशिश करेगा, डिवाइन भी। तो अब बस आपको फेथ रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और इस रिश्ते पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ओके, कि गिव मोर, थोड़ा सा और आप ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा और इस रिश्ते पे शायद गिव मोर, थोड़ा सा एफोर्ट की ज़रूरत है, जो कि फिलहाल वो नहीं दे रहा है। एक पर्सन दे रहा है, दूसरा पर्सन नहीं दे रहा है। एक पर्सन ऑलरेडी दे चुका है, दूसरा पर्सन नहीं दे रहा था, थोड़ा फियर में था, डर में था, बट प्यार दोनों में ही, मतलब आप दोनों में से ही इक्वल है। ओके, बट गिव मोर ये बता रहे कि थोड़ा सा और टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, और थोड़ा सा और एफोर्ट की भी एफोर्ट डालने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है एफोर्ट डालेगा। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, और खुद भी आप खुद को बिजी रखिए कि ये सब चीज़ें दिमाग में बार बार ना आए, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स रह सकते हैं, या अगर ऐसा ना भी है तो भी फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो वो इस मामले पे आपको मदद कर सकते हैं, तो आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको ऑलरेडी मदद करता है, बट मदद करेगा। ओके, आप फ्रेंड्स के जरिए इसका इंफॉर्मेशन आप तक, फ्रेंड्स हो सकती है इसका इंफॉर्मेशन आप तक लाएगा, या मतलब ऑलरेडी वो कर रहा है, तो फ्रेंड्स आपको इस रिश्ते पे मदद करेगा। तो आपको थोड़ा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मज़े कीजिए फ्रेंड्स के साथ, या मज़े कीजिए, हैव फन, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहिए। ओके, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, इससे आपका हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो हैव फन, आप मज़े कीजिए। ओके, और बेफिक्र रहिए, वो पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और आप वेट कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए। डेफिनेटली इस रिश्ते का एक अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी आईलाइनर चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं पहले टैरो क्या बताते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द हैंगमैन रिवर्स। ओके, तो आप या आपका पार्टनर, मुझे जो लग रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, वाटर साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट हो भी सकता है, जनरल रीडिंग है। फिर ओरेकल में से क्रिएट, जस्ट लव। ओके, फिर है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, डिसेप्शन। ओके, फिर है हमारे पास पॉवर्टी, मेन मेल। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है पाइल नंबर 2 के लिए या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि
ये पर्सन डिवोर्सी है या आप डिवोर्सी हो या वो एक डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। तो कुछ मुश्किलें फेस करना पड़ रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि वो थोड़ा सा फाइनेंस में फोकस करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे रहा है उसका। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स है। पॉवर्टी पॉवर्टी बता रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे, हो सकता है फिलहाल वो लव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, करियर में फोकस ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग से सोच रहा है, वो दिल की बातें नहीं सुन रहा है और सुनना भी नहीं चाहता। ओके, क्योंकि नाइन ऑफ वांड्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाइन ऑफ वांड्स डेफिनेटली वो आगे बढ़ने से, प्यार के लिए एक्शन लेने से डर रहा है या सोच रहा है बहुत कुछ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो कभी कभी शायद सोच लेता है, बट वो जाएगा या नहीं जाएगा कंफ्यूजन में है, बहुत मूवमेंट उसका स्लो है। ओके, तो डिसेप्शन, तो डेफिनेटली वो डिसेप्टिव बन रहा है, वो फीलिंग्स को, उनकी दिल में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। डिसेप्शन या डेफिनेटली कुछ में लोग आपको चीट भी किया है या डिसेप्शन, एक डिसेप्टिव एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकती है पर्सन थोड़ा सेल्फिश भी है। सो डेफिनेटली वो खुद पे ज़्यादा हमेशा खुद के बारे में सोचता रहता था। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यूनिवर्स यही बताना चाहते कि एक रेड फ्लैग्स है, डेफिनेटली ये आपको सावधान होना है। ओके, हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से साइंस या सिग्नल्स आपको भेजा जा रहा है, उसमें थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए और डेफिनेटली ये शायद थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए, मुझे ये लग रहा है। ओके, एंड मेन मेल, तो डेफिनेटली कोई पर्सन है यहाँ पे, मुझे ये भी लग रहा है आपके पास दो चॉइस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो बट एक जो है जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं वो शायद सही नहीं है, कोई एक दूसरा, आप कंफ्यूज रहे हो सकता है दोनों में से। बट डेफिनेटली मेन मेल मुझे बता रहे कोई एक, अगर आपके पास दो चॉइस है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप उन दोनों में से कोई एक पर्सन है वो जो आपके लिए सही है, सच्चा है। एंड डेफिनेटली वो मतलब वो आपके लाइफ में मेन कोई पर्सन होने वाला है एंड वो डेफिनेटली आपके हमेशा अच्छे के लिए ही सोचता है कुछ। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है। बट जस्ट लव, तो मुझे लग रहा है कि या अगर कोई डिवोर्सी पर्सन है तो यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकता है। एंड क्रिएट, मुझे ये भी लग रहा है कि वो हमेशा वो पर्सन खुद पे फोकस करता था, कुछ क्रिएट करने की, हमेशा वो उसका फोकस करियर में है, फाइनेंस पे है, खुद के ऊपर है। ओके, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ आगे एक्शन लेगा आपके लिए, क्योंकि उसका मूवमेंट भी थोड़ा स्लो है। वो इस एनर्जी में ही रखेगा आपको, तो बहुत अनहेल्दी हो रहा है वो आपके लिए। ओके, टॉक्सिक बन रहा है। ओके, तो आपको उन लोगों के लिए, अगर कोई दो ऑप्शन नहीं है तो मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए, मुझे लग रहा है आपको इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर है। तो ही आपके लाइफ में ये खुशियाँ, हैप्पीनेस, जस्ट लव, ये एनर्जी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और आपका लाइफ नए तरीके से आप क्रिएट कर सकोगे कोई न्यू पर्सन के साथ, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और सेकंड मैं बताऊंगी, जिन लोगों के पास दो ऑप्शन हैं तो उनको आप अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, कि आपको पता होगा अच्छे से। तो मुझे लग रहा है कि उन दोनों में से कोई एक पर्सन है, थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दी, जिनका थोड़ा सा सेल्फिश हो सकता है या हमेशा खुद के बारे में सोचता था, तो वो शायद पर्सन आपके लिए सही नहीं है। एंड जो दूसरा पर्सन है आपको पता है वो आप हमेशा आपके बारे में आपको खुश करना ही उसका मोटो था या जो भी हो। तो डेफिनेटली वो हमेशा आपको खुश करना चाहते थे, तो डेफिनेटली आप उससे चूज करोगे तो डेफिनेटली क्रिएट, इनके साथ एक हैप्पी कुछ क्रिएट हो सकता है। तो कुछ क्रिएट होना मुझे दिख रहा है, कुछ क्रिएशन मुझे दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ आपके लव लाइफ में नहीं कुछ क्रिएट हो रहा है। चाहे वो अगर दो चॉइस नहीं है तो उन लोगों के लिए कुछ नया पर्सन जल्दी आ रहा है उसी के साथ। एंड कुछ लोगों के लिए अगर दो चॉइस था उनमें से एक पर्सन के साथ आपका कुछ नया, कुछ लव लाइफ बनेगा। तो डेफिनेटली पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स साइंस या सिग्नल भेज रहा है, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, तो और डिसेप्शन डेफिनेटली हो सकता है, दोनों ही पर्सन अगर दो चॉइस है खुल के नहीं बता रहे, बट आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए।
ठीक है, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये नेल रिमूवर चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले टैरो देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास है जस्टिस, 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। फिर ओरेकल में से है स्टॉप, से नो, healing family issues, attraction, family room, distant horizons. ओके, तो आप या आपका पर्सन सनशाइन या मूनशाइन में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, आपको इस रिश्ते पे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजर चुके हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, सारी चीज़ों से, या ऑलरेडी कुछ लोग सेपरेशन में हो तो ये सारी चीज़ों में से आप गुजर चुके हो। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है रिवर्स में, तो डेफिनेटली आपने काफ़ी वेट किया। 10 ऑफ वांड्स भी है एंड डिस्टेंस, हॉराइजन्स, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड बट आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए नहीं, एटलीस्ट बहुत सारे लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब ये थर्ड पार्टी स्पेशली मुझे लग रहा है फैमिली है, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ठीक है, फैमिली का प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज है इसलिए फैमिली नहीं मान रहा है, या कुछ लोगों के लिए कोई और वजह भी हो सकता है, कुछ अलग है आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये भी कुछ वजह हो सकता है, कल्चर या कुछ और, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो हीलिंग फैमिली इशू, तो फैमिली का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है यहाँ पे। ओके, बट हो सकता है वो पर्सन पहले आपको नो बोल दिया था, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया था, एंड बट वो जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया। ओके, हो सकता है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, तो फैमिली का कुछ बर्डन, हेडेक, प्रेशर, फोर्स करना, तो ये सारी चीज़ें था। ओके, तो ये फीलिंग फैमिली इशू बता रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें उस पर्सन को शायद रोक रहा है या इस रिश्ते में स्टॉप, रुकावट पैदा कर रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है अब आपका पर्सन जो है डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी को एंड करेगा, फैमिली हो तो भी, एंड ये खुद को, आप दोनों का हीलिंग चल रहा है या इस सिचुएशन को ओवरकम करेगा। 10 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं बर्डन फैमिली का या जो भी है, हेडेक, प्रेशर, फोर्स, सारे चीज़ों को ओवरकम करेगा, ऑब्स्टेकल को ओवरकम करेगा, ओवरकम करके वो आगे बढ़ेगा, रिलीज करेगा, और कहीं ना कहीं आपको फिर जस्टिस भी मिलेगा। डेफिनेटली आपका लाइफ एक बैलेंस में आएगा, तो डेफिनेटली वो जस्टिस आपको देगा। एंड 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री को इंडिकेट करता है, तो इस रिश्ते में फ्यूचर है, बट ये रिवर्स में आया है, तो मुझे लग रहा है कि डिलेज है, डिले हो रहा है, मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप डिले फेस भी कर रहे हो। ओके, क्योंकि आपका लाइफ हो सकता है एक जगह पे स्टॉप हो चुका है, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, बट आपके लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। ओके, डिस्टेंट हॉराइजन्स, तो कुछ मूवमेंट तो ज़रूर आ रहा है। एंड यहाँ पे ये जो पिक्चर मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आप सेफ हो, सिक्योर हो एंड प्रोटेक्टेड हो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो एक नया होने वाला है, कि कुछ वो पर्सन कुछ न्यू तरीके से सब कुछ सोचेगा, क्योंकि इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए फैमिली को शायद कुछ नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से सोचना पड़ेगा, जो कि शायद वो नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, तो कुछ नया विजन, कुछ चीज़ें सोचना पड़ेगा। ओके, न्यू आइडियाज़, न्यू कुछ स्टार्ट मुझे दिख रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली ये अट्रैक्शन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड डेफिनेटली अट्रैक्शन ग्रो करेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, एंड फैमिली रूम, डेफिनेटली इस रिश्ते पे फैमिली बनने का चांसेस है, शादी होने का भी चांसेस है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री इस रिश्ते का फ्यूचर है, विक्ट्री आपको मिलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। अगर कुछ लोगों के लिए फैमिली ना माने तो हो सकता है कोर्ट मैरिज कर ले, बट मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में फ्यूचर है, एंड फैमिली आप दोनों का बनेगा, ज़रूर बनेगा। एंड
ये जो क्लोजनेस, इस रिश्ते पे डेफिनेटली आगे क्लोजनेस बढ़ेगा, फैमिली बनेगा, इंटीमेसी बढ़ेगा, प्राइवेसी रहेगा। तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि फैमिली का चांसेस है। तो जो रुकावटें फिलहाल हो रहा है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा और डेफिनेटली एक फ्यूचर है। ओके गाइस, तो ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन ये वीडियो को देख रहे हो, ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग। सो और आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। ओके, तो फैमिली इशू इसलिए आ रहा है, या सेपरेशन में भी हो आप दोनों, डिस्टेंस में भी हो, तो भी मुझे लग रहा है अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में मतलब मैरिड कपल के बीच में भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी सुधरेगा। ओके, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मुझे ये लग रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली अगर मैरिड पर्सन भी ये जानना चाहते हो या सिंगल पर्सन भी ये जानना चाहते हो कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली इस रिश्ते पे आपको वेट करना चाहिए, इस रिश्ते में फ्यूचर है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी डिवोर्सी हो या आपका पर्सन डिवोर्सी है, तो इसलिए फैमिली नहीं मान रहा है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम, या ऑलरेडी डिवोर्सी है, ओके, पास्ट में एक बार कुछ ऐसा हो चुका है इनके लाइफ में, तो भी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये कुछ सेकेंड मैरिज के बारे में आप देख रहे हो, तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आगे होगा। फिलहाल जो आप फेस कर रहे हो, आपके लिए शायद भरोसा करना मुश्किल है इन सब बातों पे, बट इस रिश्ते पे फ्यूचर है। ओके, तो ये जो टॉपिक है आज का, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग जो भी सिचुएशन में हो, मैं जो जो सिचुएशन में आप लोगों को बताई, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। ठीक है गाइस? ओके, तो ये था आपका रीडिंग पायल 3 के व्यूअर्स के लिए। गाइस अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।